प्रकार देखेंगे तो जड़ में जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो मुख्यतः जो है जड़ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ में जो है जो तने से एक मुख्य जड़, मुख्य मोटी जड़ निकली होती है और उससे शाखाएं निकली होती है। यानी जो मुख्य मोटी जड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। ये मुख्य मोटी जड़ दिख रही है प्राथमिक जड़, उससे निकलने वाली जड़ों को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक जड़। और द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली जड़ों को क्या कहेंगे? तृतीयक जड़। और इन सभी से महीन रोएदार संरचनाएं निकल रहती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मूल रोम। और मूल रोम से ही क्या होता है? जल और जल एवं किसका? खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण होकर पौधे को देता है। तो ये तो है आपका मूसला जड़। अगर हम झकड़ा जड़ की बात करें तो जो झकड़ा जड़ होता है यानी अपस्थानिक जड़ या इसको रेशेदार भी जड़ कहते हैं, तो इसमें जो जड़ें होती हैं तने के एक ही स्थान से सारी जड़ें निकली होती हैं और एक समान होती हैं। उसमें कोई भी भेद नहीं होता, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जैसा कोई भी भेद नहीं होता। और उनसे पतली महीन महीन जो संरचनाएं निकली रहती हैं उसको हम क्या कहेंगे? मूल रोम। तो चलिए आप पास में ले आकर दिखाते हैं कि आप पास में आकर दिखाएं अगर इसको। तो ये किसका जड़ है? मूसला जड़। मूसला जड़ में एक जो है आपका क्या है? एक आपका प्राथमिक जड़ है जो मोटी जड़ निकली हुई है। मोटी जड़ से अगर देखें हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटी जड़ से एक क्या निकली है? द्वितीयक जड़। और इन द्वितीयक जड़ों से भी आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें ये द्वितीयक जड़ निकली हुई है और यहाँ पर क्या है? इससे एक और जड़ निकली हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक। साथ ही साथ आप महीन महीन अगर पास ले आकर देखें तो महीन महीन रोए जैसी संरचनाएं हैं हर जड़ के पास। हर जड़ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरा देख सकते हैं कि महीन रोए जैसी संरचनाएं जिसको हम क्या कहते हैं? मूल रोम। क्या कहते हैं? और अगर हम बात करें किसकी? अपस्थानिक जड़ की, तो अपस्थानिक जड़ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक अपस्थानिक जड़ का यहाँ पर दिख रहा है। ये सारा का सारा जो जड़ है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा जड़ एक ही स्थान से निकला हुआ है। इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सारी की सारी जड़ें कहाँ से निकली हुई हैं? एक ही स्थान से। और सभी जड़ों की जो संरचना है, साइज है, कैसी है? एक समान है। इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का कोई भी पहचान नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम मूसला जड़ वाले पौधों की बात करें और झकड़ा जड़ वाले, तो मूसला जड़ वाले पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मूसला जड़ की जो पत्तियां होती है कैसी होती हैं? और जो झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ होती है उसकी पत्तियां क्या होती है? पतली। ईख या चरी जानते हैं या बाजरा जानते हैं, उनकी पत्तियों के समान होता है, पतली होती हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, अब आप मूसला और झकड़ा जड़ में पहचान बता रही हैं, बताएं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अंशिपा कक्षा 6 की छात्रा उच्च प्राथमिक विद्यालय से। मैं आज आप लोगों को मूसला एवं झकड़ा जड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आपको मूसला जड़ के बारे में बताते हैं। ये जो मोटे जड़ हैं इसको हम सब प्राथमिक कहते हैं और ये जो जड़ है इसको हम सब द्वितीयक जड़ कहते हैं। और इसमें से जो जड़ें निकली होती है यानी इसको हम सब तृतीयक जड़ कहते हैं। और इसमें जो छोटे महीन महीन रेशे पाए जाते हैं उनको हम सब मूलरोम कहते हैं। मूलरोम जल और खनिज लवण के अवशोषण कर पौधों को देता है और इसको मिट्टी को जकड़े रहता है और इसको तीसरा खड़े रखता है। इसका यह तीनों प्रमुख कार्य होता है। आइए हम सब अब झकड़ा जड़ के बारे में जानते हैं। ये हम लोगों का झकड़ा जड़ है और इसमें देखें तो सभी जड़ एक समान के होते हैं और इसमें कोई भी असमान नहीं होता है, सभी जड़ समान के होते हैं। और इस जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यानी हम पौधों की बात करें तो मूसला और झकड़ा जड़ के पौधों की बात करें तो
इसमें इसके पत्ती लंबे और पतली और लंबी होती है, और मूसला जड़ की बात करें तो इसकी पत्ती चौड़ी होती है। धन्यवाद।